तो बातों बातों में बाद में उन्होंने चालू किया कि मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ये है वो है। मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया उनका, और उन्होंने बोला मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 15 मिनट देता हूँ। अरे आप इतने बड़े आदमी लगते हो और आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि कप ऐसे कॉर्नर में रखा है, थोड़ा अंदर रख दो, टूट जाएगा तो मेरा नुकसान होगा। 8 दिन बचे हुए थे और मुझे 6 लाख रुपया प्रीमियम की आवश्यकता थी। दोस्तों, सक्सेस का महामंत्रा में आज हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर अभय कुलकर्णी। अभय कुलकर्णी LIC के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर है। करीबन 31 सालों का इनका इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर तजुर्बा है। डबल MDRT ये करते हैं और इन्होंने LIC की एक मीटिंग मॉरिशस में हुई थी, वहां पर उन्होंने स्पीच भी दी है। सो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है और उन्होंने अपनी जिंदगी में सक्सेस का महामंत्र क्या निकाला है, उनके किसी एक एक्सपीरियंस से हम समझने वाले हैं, जहां पर उन्होंने सक्सेस को हासिल करने के लिए कोई डेयरिंग ली थी। चलिए मिलते हैं मिस्टर अभय जी से और उनके इस एक्सपीरियंस को, उनके इस डेयरिंग को जानते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। अभय जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। सो अभय जी, सक्सेस का महामंत्र में हम आपके उस एक्सपीरियंस को निकालना चाहते हैं जहां पे आपने कोई डेयरिंग ली हो। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने जब भी वो डेयरिंग ली, उसके पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, कुछ मूवमेंट क्या चल रहे थे और आपको वो डेयरिंग लेने की जरूरत पड़ी, उसके बारे में बताइए। यहाँ से शुरू करते हैं। यस सर। 2011 की बात है। 2010 तक तो नॉर्मल लाइफ चल रही थी, MDRT हो रहा था। बट 2011 में क्या किया था, मैंने एक लक्ष्य लिया था मेरे लिए कि डबल MDRT इस साल मुझे करना है। और फ्लो जो हमेशा रहता है काम का वो चल रहा था और 8 दिन बचे हुए थे और मुझे 6 लाख रुपया प्रीमियम की आवश्यकता थी डबल MDRT क्रॉस करने के लिए। और मुझे दिख नहीं रहा था ऐसा कहीं से भी कि मुझे बड़ा प्रीमियम कुछ आके मैं सेल क्लोज कर सकूं और मेरा डबल MDRT हासिल कर सकूं। तो उसके लिए मैं नॉर्मली जो होता है कि हम अपने जो क्लोज रिलेटिव्स है या अच्छे जो दोस्त है, पॉलिसी होल्डर्स है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे कुछ रेफरेंस शेयर करो। और मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि किसी से मुझे एक बेहतर रेफरेंस मिल जाए एंड मैं डील क्लोज कर सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये चल रहा था, तो आपने मतलब ऐसा क्या डेयरिंग लिया आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या हो गया सर, मुझे एक दोस्त ने, उनके करीबी दोस्त का एक बिजनेसमैन का रेफरेंस दे दिया और मुझे कहा कि आप इनसे जाके बात कर सकते हो। तो मैंने 2-3 बार उनको फ़ोन लगाने की कोशिश की, बट समहाउ उनका कुछ शायद शेड्यूल बिजी था तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर एक दिन मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया उनका, और उन्होंने बोला मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 15 मिनट देता हूँ, और वो भी आप जिस रेफरेंस से आए हैं उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है उसके लिए, अदरवाइज मेरे को इंश्योरेंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 15 मिनट दे दो मुझे, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एंड मेरा नेक्स्ट डे उनके साथ सवेरे 9 बजे अपॉइंटमेंट था ऑफिस में, और रात को मुझे करीब 101 टेम्परेचर चढ़ गया और तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। तो मैं टैबलेट वगैरह लेके सो गया, बट सवेरे उठने के बाद रेडी हो रहा था तभी भी देखा बुखार था और ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रहा था। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, तबीयत शायद अपनी बिगड़ भी सकती है। तो मैंने फैमिली को भी ये किया, तो बोले नहीं नहीं आप रुक जाओ। मैंने सोचा नहीं, देखो इतना मुश्किल से वो आदमी ने अपॉइंटमेंट दिया है तो आई शुड गो देयर। तो मैं निकल पड़ा, गया उनके फैक्ट्री में बराबर 5 मिनट पहले। तो उनकी कुछ शायद अर्जेंट मीटिंग चालू थी लंबी, तो 1 घंटा तो मुझे बाहर बैठना पड़ा। तो मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। 10 बजे उन्होंने केबिन में बुलाया, एंड 10 बजे उन्होंने केबिन में बुलाने के बाद मुझे पहले ही बोल दिया कि 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर मैं टाइम नहीं दूंगा, आप अपॉइंटमेंट लेके आए हैं तो यू टेल मी योर स्टोरी। तो मैंने डिस्कस करना चालू किया, बट मैंने देखा उनका ध्यान नहीं था, ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। तो बातों बातों में बाद में उन्होंने चालू किया कि मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ये है वो है। तो मैंने सब सुन लिया। मैंने बोला ठीक है सर, आप बोलते बराबर है, आपने बहुत बड़ा अच्छा एम्पायर क्रिएट किया है, यू आर अ सेल्फ मेड मैन। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस, तो बोले नहीं नहीं इंश्योरेंस कुछ बात मत करो। इतने में उन्होंने चाय मंगाई, हम चाय पी रहे थे। तो मैं बोला अभी क्या करूँ, मैं सोच रहा था कि अभी इनको क्या करूँ, कैसे बताऊँ कि क्या ज़रूरत है इनको और क्या इंपॉर्टेंस है। तो चाय पीते पीते मैंने कप ऐसे कॉर्नर पे रख दी थी कि आधी टेबल पे और आधी थोड़ी सी बाहर, कि कहीं पे भी वो गिर सकती है। तो मैंने देखा, मैं 1-2 चीज़ें कुछ उनको बात कर रहा था तो उनका ध्यान पूरा उधर था। तो मैंने उनको तो रुक के पूछा कि सर क्या हो गया आपका ध्यान। बोले अरे आप इतने
बड़े आदमी लगते हो और आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि कप ऐसे कॉर्नर में रखा है, थोड़ा अंदर रख दो, वो टूट जाएगा तो मेरा नुकसान होगा। तो मैंने उनको इमीडिएटली पूछा, सर वो कप का नुकसान होगा तो क्या 250-300 रुपया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ बोले, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया है, वो 250-300 रुपये का कप कुछ वैल्यू रखता है आपके लिए, मायने रखता है? तो बोले क्यों नहीं, मैंने स्क्रैच से शुरुआत की है तो हर एक पैसे की कीमत मैं जानता हूँ, उसकी वैल्यू है मुझे आज भी, तो आप केयर लेना चाहिए उसका। तो मैंने वो कप सीधा रख दिया और सर को बोला, सर मैं यही बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कब से, ये जो बड़ा आपने एम्पायर खड़ा किया, तो ये एम्पायर के पीछे आप हो, तो आपका इंश्योरेंस होना सबसे ज़रूरी है। तो क्या आप मुझे 5 मिनट में सिर्फ आपके थोड़े डिटेल शेयर कर सकते हैं? तो पहली बार उनको लगा कि ये बंदे की बात में कुछ दम है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरे डिटेल्स है, ये शेयर करके मैं आपको देता हूँ, तो आप मुझे अभी कुछ बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए? फिर हमने डिस्कस करके 5 मिनट में उनको बताया कि करीब करीब सर मुझे लगता है ये सब देख के कि आपका लायबिलिटी देख के 5 करोड़ का आपका मिनिमम इंश्योरेंस होना चाहिए। तो वो बोलने के बाद उन्होंने इमीडिएट बोला कि 2 मिनट रुको, मेरे बाजू में ही सीए बैठे, उनको बुला लेते केबिन में। उनको बुलाया तो जैसे ही सीए आए, पुराने एक्सपीरियंस लग रहे थे, तो उन्होंने इमीडिएट बोल दिया, नहीं नहीं इनको कुछ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, इनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। तो मैंने बोला अभी इनको क्या समझाऊं, क्योंकि थोड़ा सीए के साथ बात करेंगे तो थोड़ा सा ये होता है ना, वो हमेशा अपोज करते हैं। मैंने एक कागज़ और पेन लिया और उनको बोला कि सर आप जो बोलते हैं वो मैं आपकी बात सही में मानने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ ये पेपर पे अगर लिख के देते हैं कि सर को कल कुछ हो जाता है तो 5 करोड़ का गारंटी टैक्स फ्री इनकम आप उनकी फैमिली को देंगे। ये बोलने के बाद वो सीए सर मेरी तरफ ऐसे देखने लगे और कुछ उन्होंने बात नहीं की। फिर मैंने बिजनेसमैन जो थे उनकी तरफ देखा और बोला, सर अभी ये प्रपोजल डन करें, मुझे लगता है इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उन्होंने भी देखा सीए की तरफ, उन्होंने कुछ बात नहीं की उनके सामने। फिर बोला ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज है देखो और मुझे बताओ क्या करना है, इमीडिएट कर देते। 5 लाख का चेक उन्होंने मुझे उधर ही दे दिया और उस दिन मैं एक 15 मिनट बोला था, उन्होंने कम से कम 25 मिनट उनके केबिन में बैठ के बाहर निकल गया चेक लेके। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि जो मेरी ज़िंदगी बदल डाली उसने, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट बिगेस्ट सेल की जिसमें मुझे 5 करोड़ का इंश्योरेंस मैंने सेल किया था। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा भाई जी, इससे एक बहुत अच्छी स्टोरी तो निकल के आई, ये कप वाली स्टोरी, ये कप वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा निकल के आया, कोइंसिडेंटली आपके साथ में हुआ। लेकिन अगर ये जो घटना घटी, इसमें आपने जो एक्शन लिया उसमें डेयरिंग क्या आपको लगता है कि क्या रिस्क थी इन्वॉल्व? आपने जो एक्शन लिया, जो डिसीजन लिया कस्टमर के पास जाने? सर क्या हुआ था कि पहले दिन मुझे 101 का बुखार था, टैबलेट लेके मैं सोया हुआ था, तो दूसरे दिन भी मुझे सवेरे उठने के बाद बुखार ही था, तबीयत वॉज नॉट वेल एंड बात करने के लिए भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। तो मुझे मालूम नहीं था कि उधर जाने के बाद मैं वो व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो सेल हो जाएगी नहीं जाएगी, बट वो मैंने सब बाजू में रख दिया। मैंने बोला कमिटमेंट मैंने लिया है उनको, अगर मुझे टाइम पे जाना है तो आई शुड गो, एंड वैसे ही मैं निकल गया। और उधर 1 घंटा जब भी बाहर बैठा था तभी भी मुझे लग रहा था ऐसा कि अभी जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं घर पे जाके थोड़ा सा डॉक्टर को मिलके आराम करूं, बट 1 घंटा बाहर बैठना पड़ा। बट फॉर्चुनेटली वो सब रिस्क लेने के बाद जो मुझे रिवॉर्ड मिला वो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मिला, कि वो मैं जिंदगी भर याद करता हूँ उस रिवॉर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने क्यों मतलब ये रिस्क लेना क्यों जायज समझा, क्यों आपने ये रिस्क ली? हाँ सर, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये रिस्क लेना मुझे अच्छा क्यों लगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट लिया था मेरे खुद से कि मैं ये साल डबल MDRT करने वाला हूँ, और मैंने ये फैमिली में भी डिक्लेयर किया था। तो जब भी हम अपने खुद से कुछ कमिटमेंट करते हैं और अगर फेल हो जाते हैं तो हम दुनिया को कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे पक्का फर्क पड़ता था। मैं जब भी आईने में देखता था तो मुझे बाद में ऐसा लगता था कि मैंने कमिटमेंट लिया और मैं भाग गया। और फैमिली में भी हम सबको बोलते हैं कि नहीं बेटे आपको इतना स्कोर करना है या आपको इतने अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो वो भी सोचता था कि अरे पापा ने तो कमिटमेंट लिया था और पापा ने तो कुछ किया नहीं, फिर वो अपनी बात में कुछ दम नहीं रहता है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, ये मैंने कमिटमेंट लिया है तो मुझे फुलफिल करना मेरा काम है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अबे जी, अगर आज आप पीछे मुड़ के देखते हैं, 2011 की बात है ये, 12-13 साल हो गए हैं इसको, इस बात को करीबन 13 साल हो गए हैं। आज अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं और इस मूवमेंट को याद करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो अगर मैंने रिस्क नहीं लिया होता तो ये सारी चीजें जो है मेरे पास में आज नहीं होती, आज ये सारी चीजें हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट रिस्क। ऐसा क्या आपके दिमाग में आता है? सर उस घटना के बाद
जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, वो एक तो पहली बात सबसे बढ़िया ये हो गया कि आज भी कहीं पे भी मुझे कुछ लगता है, किसी को मिलने में डर लगता है या दिक्कत लगती है, तो मैं वो याद करता हूँ कि अरे ये इंसिडेंस में मैंने ये किया था और मुझे अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स मिला था, तो वो एक बहुत बढ़िया बात हो गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। दूसरा कि वो जो रिकॉग्निशन मिला डबल MDRT कंप्लीट होने के बाद, तो वो रिकॉग्निशन के बाद एक आपकी भी सब जो इंश्योरेंस फ्रैटर्निटी है या आपकी फैमिली है, उसमें आपकी इज्जत चेंज हो जाती है। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ दिक्कत आती है तो मैं वैसे याद करता हूँ कि अरे मैंने तो ये ओवरकम किया था, तो उसके सामने अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो पूरे बिहेवियर पैटर्न में चेंज आ गया 100%। उसकी वजह से मुझे बहुत फर्क पड़ा है। बहुत बढ़िया, वेरी मोटिवेशनल स्टोरी अभय जी। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है और हम जो है रुक जाते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, हम रुक जाते हैं। लेकिन आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा, ये एक्सपीरियंस जब लोगों के सामने जाएगा तो कई सारे ऐसे लोग जो कुछ छोटे प्रॉब्लम की वजह से रुक गए हैं, उन्हें एहसास होगा कि अरे नहीं, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, अभय जी ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपका ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने वाला है अभय जी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अभय जी आपको, आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।